नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ज़माने में बहुत सारे लोगों को और ख़ास तौर से महिलाओं को तो बहुत ही ज़्यादा माइग्रेन की या जिसे कि आधा सीसी दर्द भी कहते हैं, इस तरह की उनको समस्या होती है कि उनके सिर का एक हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा दुखता है। कभी उनका लेफ़्ट साइड का हिस्सा दुखता है और कभी उनका राइट साइड का हिस्सा दुखता है। तो इसके साथ बहुत सारे सिम्टम एसोसिएटेड होते हैं, जैसे नौशिया होता है यानी कि उबके आते हैं, उल्टी की इच्छा होती है, वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग सिम्टम्स देखने में मिलते हैं। तो आज के ज़माने में जो ये माइग्रेन की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है और बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स लोगों में देखने में मिलते हैं। तो आज मैं माइग्रेन की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा जो कि लेफ्ट साइडेड माइग्रेन के लिए, यानी कि बाएं हाथ तरफ का जो सिर दर्द होता है, यहाँ आँख से जो दर्द शुरू होता है, बाईं आँख से दर्द होता है, यहाँ ऊपर आईब्रो के तरफ दर्द होता है, ये पूरा यहाँ पे लेफ्ट साइड में पूरा ये यहाँ फैल जाता है, रूट ऑफ द नोज पे दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होता है। इन सारी जो सिम्टम्स हैं, इन सारे सिम्टम्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसी मेडिसिन जो कि इस पे बहुत अच्छा काम करती है। बाएं तरफ का जो माइग्रेन होता है और बाएं तरफ का कोई भी न्यूराल्जिक पेन हो वो इस मेडिसिन के रिकवरी के अंतर्गत आ जाता है और इससे बहुत ज़्यादा अच्छे सिम्टम में रिलीफ मिलता है इस मेडिसिन से। खास तौर से इसके जब सिम्टम मैच कर जाते हैं पेशेंट्स से तो ये पूरी तरह से उस पेशेंट को क्योर कर देती है। इस मेडिसिन का जो नाम है दोस्तों वो है स्पाइजीलिया। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट साइडेड माइग्रेन के केसेस में लगभग एक स्पेसिफिक रेमेडी के रूप में ये काम करती है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं होम्योपैथी में उपलब्ध हैं जो कि लेफ्ट साइडेड माइग्रेन के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो माइग्रेन के सिम्टम होते हैं वो स्पाइजीलिया से मैच कर जाते हैं। और उस कंडीशन में यदि हम सिम्टम्स से मैच करके स्पाइजीलिया किसी ऐसे व्यक्ति को दें, ऐसी महिला को दें जिसमें कि लेफ़्ट साइड का यानी कि बाईं तरफ का सिर उसका बहुत ज़्यादा दुखता है, उसको बहुत ज़्यादा उल्टी की इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा उसको उबके आने लगते हैं, तब उस कंडीशन में स्पाइजीलिया उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के रूप में काम करती है और उसके केस को पूरी तरह से ठीक कर देती है और वो जो व्यक्ति है या वो जो महिला है वो पूरी तरह से बीमारी से मुक्त हो जाता है। तो आज मैं इसी के सिम्टम्स के बारे में आपको बताऊंगा कि स्पाइजीलिया किस तरह से सिम्टम्स से मैच करके हम किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपको मेंटल सिम्टम बता देता हूँ जो कि सबसे खास सिम्टम है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सिम्टम है जो सामान्यतः और दूसरी दवाओं में रेयरली ही देखा जाता है। तो ये जो सिम्टम है वो ये है कि इसका जो पेशेंट होता है उसे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स से यानी कि नुकीली चीज़ों से, जैसे सुई हो गई, कैंची हो गई, चाकू हो गया, ऐसी शार्प नुकीली जो चीज़ें होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा इसको डर महसूस होता है। उनको देखते ही इसके मन में तरह तरह के उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, डर लगने लगता है। कोई व्यक्ति आपने ऐसा देखा होगा जिसको चाकू देखने से अजीब सा नेचर उसका हो जाता है, उसको कील वगैरह उसने यदि देख ली है या सुई देख ली है, नीडल छोटी सी भी यदि उसने देख ली है तो वो उसका जो है सिम्टम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मेंटल सिम्टम बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं, उसके मानसिक रूप से उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। तब उस कंडीशन में स्पाइजीलिया उसकी बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन है, तो हेड के सिम्टम की यदि हम बात करते हैं तो ये न्यूराल्जिया होता है। न्यूराल्जिया का मतलब होता है वो दर्द जिसमें कि नर्व एसोसिएटेड होती है। इस तरह का जो माइग्रेन होता है उसमें व्यक्ति की लेफ्ट साइड की कोई नर्व होती है जो कि बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग पेन जिसमें होता है, मतलब ऐसा लगता है कि अंदर से वो नस जो है वो फड़क रही है, बहुत तेज़ी से उसको दर्द होता है और वो इतना सिवियर पेन होता है कि पेशेंट उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी उसको सहन नहीं कर पाता है और उसको बस ऐसा लगता है कि वो जाके एक अंधेरे कमरे में लेट जाए, सो जाए। सोने से उसको बड़ा आराम मिल जाता है। जब भी उसको सिर दर्द होगा तब उसको बिल्कुल भी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती है, शोर होना बिल्कुल उसे पसंद नहीं होता है। वो बस अपने राइट साइड, देखिए यहाँ पे सिम्टम थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि उसको दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड में, लेकिन वो लेफ्ट साइड करवट लेके नहीं सोना चाहेगा। वो जब भी उसको व्यक्ति को सिर दर्द होगा, लेफ्ट साइडेड हेडेक होगा, माइग्रेन का पेन होगा, तो वो राइट साइड पे सोना पसंद करेगा अपने सिर को थोड़ा ऊंचा रख के। ऐसा करने से उसको बड़ा सिर दर्द में रिलीफ मिल जाता है। इस सिर दर्द के साथ साथ दोस्तों उसको वर्टिगो भी एसोसिएटेड होता है, चक्कर आने लगते हैं ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में और वोमिटिंग तो होती ही है। तब ये जो सारे सिम्टम हैं, इन सारे सिम्टम्स में स्पाइजीलिया बहुत अच्छा उस पर काम करती है। यदि हम इसके आंखों
आंखों के सिम्टम की बात करते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइडेड हेडेक इसको स्टार्ट होता है आई से, लेफ्ट आई से, यहाँ से इसको सिरदर्द स्टार्ट होगा। रूट ऑफ द नोज जो लेफ्ट साइड की तरफ जो होती है, यहाँ से सिरदर्द इसको स्टार्ट होता है। सिवियर न्यूरालजिया होता है, सिलियरी न्यूरालजिया जिसको हम कहते हैं, सिलियरी जो मसल्स होते हैं आंख के अंदर उनमें से दर्द होना वहाँ से शुरू होता है और वहाँ से वो जो दर्द है वो पूरा यहाँ अपर इस तरफ आके फोरहेड पे आके लेफ्ट साइडेड और पूरा फिर सिर में फैल जाता है। आंख में बहुत ज़्यादा प्रेशर की फीलिंग होती है, ऐसा लगता है जैसे उसकी आंख बिल्कुल खुल ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा उसको सिवियर पेन होता है। यदि हम नाक के सिम्टम की बात करते हैं तो नाक में एक बहुत खास सिम्टम देखा जाता है कि 4 पार्ट जो होता है नाक का, जो अगला हिस्सा होता है वो एकदम ड्राई रहता है और पोस्टीरियर जो पार्ट रहता है यानी कि नाक के अंदर का, जिसको हम पोस्टीरियर नेयर्स कहते हैं, वो जो हिस्सा होता है वहां से लगातार म्यूकस का सीक्रेशन होता रहता है और वो जो म्यूकस है वो गले में नीचे जाता रहता है, जिसे कि सामान्य भाषा में पोस्ट नेजल ड्रिप कहा जाता है। तो ये इसका एक बहुत खास नाक का सिम्टम होता है जो कि बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग पाल्पिटेशन नहीं समझते होंगे। पाल्पिटेशन का मतलब होता है जबकि दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगता है और उस धड़कन को हम अपने शरीर के दूसरे हिस्सों में भी महसूस कर सकते हैं। कई लोगों को इतने सिवियर पाल्पिटेशन होते हैं कि वो शर्ट पहने हुए हैं और शर्ट के ऊपर उनके दिल का जो मूवमेंट है वो सीने से इस तरह से दिखाई देता है कि उनका जो दिल है वो तेजी से धड़क रहा है। ये कमजोरी के कारण होता है उन लोगों में। और स्पाइजीलिया इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशंस यानी कि हार्ट अटैक के पहले जो सीने में दर्द होता है उस कंडीशन में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में मिलता है स्पाइजीलिया का। और जैसा कि पाल्पिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया है, तो ये जो पाल्पिटेशन होता है यानी कि दिल का जो तेजी से धड़कना होता है, ये खास तौर से मुंह से आने वाली बदबू यानी कि हैलिटोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है बहुत ज्यादा, हैलिटोसिस जिसे मेडिकली कहा जाता है, और उनको साथ साथ में पाल्पिटेशन भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, माइग्रेन की भी शिकायत है, तो ये एक ओवरऑल स्पाइजीलिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और वो सभी व्यक्ति इस तरह की कंडीशंस में स्पाइजीलिया का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों इस व्यक्ति की जो सारी तकलीफें होती हैं वो टच से यानी कि उसको छूने से बढ़ती हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको कि सिर दर्द हो रहा है तो वो दबाना नहीं चाहते हैं, ना ही वो किसी से ऐसा चाहते हैं कि कोई उनके सिर को थोड़ा सा भी प्रेस करे, क्योंकि वो टच करेंगे तो उनको दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही उसकी दूसरी तकलीफें भी टच करने से बढ़ती हैं। और उसको आराम कैसे मिलता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऐसा व्यक्ति जाके और सोना चाहेगा, बिल्कुल अंधेरे कमरे में अपने आप को बंद करके सोना पसंद करेगा और अपना उसको दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड में, लेकिन वो अपनी राइट करवट पे यानी कि सिर को ऐसा करके सोना पसंद करेगा। और इसके साथ साथ ही वो अपने सिर को थोड़ा सा ऊंचा रखेगा, यानी कि नॉर्मल जो अवस्था है तकिए की, उसको तकिए को थोड़ा ऊंचा कर लेगा, हेड हाई कर लेगा और उससे इसको बड़ा आराम मिलता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ये स्पाइजीलिया के सिम्टम होते हैं। माइग्रेन की, हार्ट की प्रॉब्लम्स की, पाल्पिटेशंस की, इस तरह की सभी समस्याओं में स्पाइजीलिया का जो उपयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करके यानी कि पेशेंट के सिम्टम से मैच करके हमेशा किया जाता है। और लगभग सभी केसेस में स्पाइजीलिया बहुत अच्छा काम करती है और ओवरऑल व्यक्ति को 100% क्योर कर देती है। तो यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो इसका जो सामान्य डोज है वो 30 पोटेंसी में ही लिया जाता है। स्पाइजीलिया को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास ग्लोब्यूल्स हैं तो 30 नंबर ग्लोब्यूल में हमेशा इसको बनवाना चाहिए और उसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार हमें लेना चाहिए, जीभ पे रख के चूस लेना चाहिए। यदि हम ड्रॉप ले रहे हैं स्पाइजीलिया 30 का तो हमें उसकी 2 बूंद सीधे हम जीभ पे भी रख सकते हैं। और कई लोगों को इसका जो टेस्ट है सभी दवाइयों का, होम्योपैथी का, वो बड़ा अजीब सा लगता है, तो वो लोग पानी में मिला के भी ले सकते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, दोनों में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो आप स्पाइजीलिया को इस तरह 2-2 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिन तक कंटिन्यू यूज करें, उससे आपका जो माइग्रेन है, आपका जो पाल्पिटेशन है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब